और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली में बदले मौसम के मिजाज की। दिल्ली एनसीआर में देर रात से बारिश हो रही है। तेज बारिश से उमस भरी गर्मी से तो निजात मिल गई है, लेकिन अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली में दस्तक दे सकता है मानसून, ये जानकारी मिल रही है। अगले 2 दिनों में दिल्ली में मानसून जो है वो दस्तक दे सकता है। मानसून का इंतजार करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन पिछली रात से अगर हम देखें तो लगातार बारिश हो रही है और कई जगह दिल्ली में ऐसी हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति भी हो गई है। और क्योंकि आज रविवार का दिन है तो बहुत ज्यादा सड़कों पर चहल पहल जो है वो नजर नहीं आएगी, क्योंकि ऑफिस जो है वो आज बंद है। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की स्थितियां भी जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर मुंबई में आज झमाझम बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट मुंबई में जारी किया गया है। मुंबई में मानसून की पहली बारिश ने मुसीबत लोगों की बढ़ा दी है। देखिए मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके जो है वो पानी से लबालब भरे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं, जहां पर जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई, आप देखिए मुंबई की सड़कों की हालत इस कदर हो गई है कि सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। तो मुंबई में आज भी झमाझम बारिश और अगले 24 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। आरजू सेठ दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। सुजाता द्विवेदी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजाता, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? कि मैं देख पा रही हूँ आपके हाथ में छाता है, यानी कि वहां पर बारिश हो रही है। क्या हालात है इस वक्त मुंबई में? बिल्कुल अनन्या, देखिए इस समय मैं मुंबई के अंधेरी सबवे के इलाके में हूँ और अगर मैं इस सबवे की बात करूँ तो ये किसी परिचय के लिए जो है मोहताज नहीं है, क्योंकि हर बारिश में यहाँ पर जो जलभराव की स्थिति है वो हमेशा नजर आती है। और कैसे इस पूरे सबवे को बंद कर दिया जाता है जब यहाँ पर जलभराव हो जाता है। और कल रात भी जब मुंबई में बताया जा रहा है कि लगभग 104 mm की बारिश हुई, तब यहाँ पर एक बार फिर सबवे को बंद कर दिया गया था। हालांकि आज रविवार है और बारिश भी कम होने के कारण इस सबवे को बस कुछ ही लोगों के लिए चालू किया गया है। और ऐसे में अंधेरी सबवे का इलाका देखिए, यहाँ पर जो है हर साल पानी तो भरता है, लेकिन सवाल भी खड़े उठते हैं कि आखिर बीएमसी के कर्मचारी क्या कुछ जो है उपाय कर रहे हैं इसके लिए। अब बोलने के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड के लिए आपको पंपिंग स्टेशन नजर आ जाएगा कि यहाँ पर पंपिंग लगा दिया गया है ताकि जो कुछ पानी जमा हो रहा है उससे जो है वापस इसी पंप और पाइप के द्वारा लाकर इसी नाले में छोड़ दिया जाए, लेकिन वो कभी होता हुआ नजर नहीं आता और जो पानी है वो सबवे में ही रह जाता है और इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। और ऐसे में मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिस वजह से लोगों की सुरक्षा है वो इस समय उनके खुद के हाथों में पाई जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से सबवे में कल एक रिक्शा जो है चलती रिक्शा पानी में डूब गई और वो टेढ़ी होकर गिर गई, जिसकी वजह से एक महिला को गंभीर चोट भी आई है। और इसी के बीएमसी के कर्मचारी है वो अब जो है जागरूक हुए हैं और यहाँ पर आकर इस पूरे नाले की सफाई की जा रहा है। पंपिंग स्टेशन जो हर साल आपको ऐसे जड़ी हुई नजर आएगी किया जा रहा है। और जो बीएमसी के कर्मचारी है वो अब इस पानी में से जो जाली लगाए गए थे दूसरे सबवे के, वो वीक थी और उसके कमजोर होने के कारण वो बहकर इस नाले में आ गई और इस नाले में अब उस जाली को निकाला जा रहा है। जो कचरे है, जो कुछ गंदे सामान है, सुजाता तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि मानसून आने से पहले जो दावे किए जाते हैं कि पूरी तरह से मुंबई मानसून के लिए तैयार है और उसके बाद भी ये जलभराव की तस्वीरें सामने आती है। इस पर मैं आगे आपसे और भी चीजें समझना चाहूंगी, लेकिन अर्जू सेठ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जू, अगर हम बात करें तो रात से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, अब क्या हालात हैं और आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या स्थितियां हैं? आने वाले 2 दिन को लेकर भी दिल्ली में जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। जी अनन्या, बिल्कुल देखिए पिछले अगले 2 दिन के लिए भी येलो अलर्ट जो है वो दिल्ली में जारी कर दिया गया है। आज सुबह से ही जो बारिश है वो देखने को मिल रही है, लेकिन इससे जो राहत है दिल्ली वासियों को वो मिल चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो उमस भरी वाली गर्मी हो रही थी उससे बहुत राहत मिली है। टेम्परेचर नीचे आया है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस आज टेम्परेचर है दिल्ली का, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। फिलहाल बादल अभी भी छाए हुए हैं आसमान में और ये बताया जा रहा है कि आज दिन भर बारिश के आसार जो है वो लगे हुए हैं। इसी के साथ ही मानसून भी दिल्ली में दस्तक देने वाला है। 27 जून को दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकता है। इसी के साथ ही बारिश जो है वो लोगों को राहत दे रही है, लेकिन इसी के साथ ही देखिए आज रविवार है, लोगों का निकलना कम है सड़कों पर, ऑफिस लोगों के बंद है, इसकी वजह से ट्रैफिक की प्रॉब्लम फिलहाल होती देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया गया है, मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही क्योंकि आज सुबह पानी भर रहा है, उससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी हमको देखने को मिलेगी दिल्ली में भी। बिल्कुल आपके पास आएंगे अर्जू। सुजाता हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। सुजाता, क्योंकि मानसून से पहले लगातार ये दावे किए जाते हैं मुंबई की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, कि मुंबई मानसून के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार किसी भी तरह की स्थितियों का सामना जो है वो मुंबई के लोगों को नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम हर बार देखते हैं सड़कों पर पानी भरा होता है और लोग परेशान रहते हैं। आपके साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत करिए और समझिए कि आखिरकार इस तरह के हालातों के जिम्मेदार कौन है।
बिल्कुल अनन्या, देखिए अंधेरी सबवे का तो इलाका को मैंने आपको बताया है कि कैसे यहाँ पर क्या कुछ समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है, लेकिन इस समय यहाँ पर जो मंच के कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि जो टीएमसी की स्थिति है उसको लेकर यहाँ पर जो है मोर्चा निकाला जा रहा है। आइए इस बात करते हैं और जानते हैं आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस मकसद के साथ आए हैं, क्या कुछ आपका कहना है? आज आप देख सकते हैं, आज सीएम साहब सवेरे से एक्टिव है। कल रात से हमने ये धोरण लिया हुआ है। 2 रिक्शा कल पानी में से ये नाले में आ गई। ये साहब खुद इधर आके खड़े हैं, पर कुछ कार्रवाई करने का बात अभी तक हो नहीं रहा है। नाले में का निकाला हुआ नहीं अभी देखिए, अभी ऐसा ही बात करेंगे करके तो यहाँ से जो कर्मचारी है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, बात करने के लिए तैयार। आज सीएम साहब सवेरे से घूम रहे थे, आज ये लोग देखने। कल यहाँ पे जब इतना पानी गया, यहाँ के लोकल लोग बचा रहे थे, एक औरत बह रही थी। इसका जवाब कौन देगा? जो कॉन्ट्रैक्टर को टाइम पे काम करना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर ने अभी तक काम नहीं किया है। आप देखोगे और आगे आगे नाला पूरा वर्षों तक जाता है, वहाँ पे अभी तक कचरा रखा हुआ है, निकाला नहीं दीवार तोड़ के भी। ये सब कौन देखेगा? ये हम देखेंगे, इनका काम है। काम है। और आपका क्या कहना है कि जैसे लोग यहाँ पर जो है, जैसे बताया कि कल एक महिला डूबी जा रही थी, रिक्शा डूब गया, इसको लेकर क्या बोलेंगी? और आप जो विधायक हैं यहाँ के अमित साटम, उनसे आपकी बातचीत हुई? आपकी पार्टी अमित साटम को हम नहीं जानते हैं, विधायक है, वो अपने घर पे सो रहे हैं। यहाँ की जनता है ना, ये पानी में डूब के मर रही है, लेकिन ये बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी अभी यहाँ से, लेकिन उनको कोई भी जू नहीं रहेंगी जा रही है। ये सब सिर्फ और सिर्फ बीएमसी की तिजोरी खाली करने की चीज रही जा रही है। यहाँ के लोग मर रहे हैं, यहाँ की गाड़ियां बह के जा रही है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। शिंदे सरकार, ये भ्रष्ट अधिकारियों को आपने कहा था कि अगर ये पानी अगर डूबा तो मैं यही पानी में इन लोगों को डुबा दूंगा और लोगों को सस्पेंड करूंगा। तो आप अपने शब्दों का पालन कीजिए, नहीं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरे महाराष्ट्र में इसी प्रकार का आंदोलन करेगी। बिल्कुल। और देखिए कुछ और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, आम लोग मौजूद हैं। आप क्या बोलेंगे? हर साल की तरह इस साल भी यही समस्या देखने मिल रही है, यहाँ पर जल भराव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे। ये तो हर साल का कंटिन्यूएशन ही है, कोई नई बात नहीं है। इन लोगों ने कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं किया है, सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं कि बीएमसी ने ये किया है वो किया है, लेकिन आप खुद कहीं भी सर्वे कीजिए, कोई भी नाला प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ है। तो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी बीएमसी है और बीएमसी के ऊपर ठोस कार्रवाई सीएम साहब करनी चाहिए। जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उनको सस्पेंड करो और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करो, और कॉन्ट्रैक्टर को स्पेशली उनको उसके ऊपर एकदम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी स्टेशन है, ये पंपिंग स्टेशन है जो आप देख रहे हो, करोड़ों रुपए लगा के, हमारे टैक्स के पैसे लगाकर इन्होंने ये मांगा और ये पूरी तरीके से फेल हो गया। इनका कमिटमेंट आ गया, ये मशीन वाटर पंप करेगी, पर इसने उल्टा ही काम कर दिया। ये वापस यहाँ से खींच के यही पानी डाल रहे, लोग मर रहे। इनका ये पूरा प्रोजेक्ट फेल गया। हमारी एक ही मांग है जो सीएम साहब ने सुजाता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साथ ही हमारे साथ हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तस्वीर हमने आपको मुंबई से दिखाई, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से मुंबई में हालात हैं। सड़कें जो हैं वो लबालब पानी से भरी हुई हैं।